मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली विजन के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में नई पहल सामने आ रही है। इसी कड़ी में डीडवाना के बासागांव में सहकारी समिति ने स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से बालिकाओं के लिए जिले के प्रथम सहकारिता बालिका ई पुस्तकालय की शुरुआत की है। यह पुस्तकालय आधुनिक डिजिटल संसाधनों से सुसज्जित है, जहां छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई बुक्स और शांत अध्ययन वातावरण का लाभ ले सकेंगे। यह पहल गांव की बेटियों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोलने का काम कर रही है। ई पुस्तकालय का लोकार्पण जनप्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिंह जोधा ने किया। उन्होंने कहा कि यह पहल महिला शिक्षा और रोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने इस नवाचार की सराहना की और इसे अन्य गांवों के लिए प्रेरणादायक बताया। देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है निमोद और बांसा, ये सहकारिता का बड़ा क्रांति का जनक है और हमारे यहाँ की जो सहकारी समिति है वो पूरे भारत में सम्मानित सहकारी समितियों में आती है। इस सहकारी समिति ने हमेशा नवाचार किए हैं, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे अभी शुद्ध पेयजल जैसे पानी को इकट्ठा करके उनको कैन के द्वारा सप्लाई करने का काम हो, चाहे 200, 500, 700 मैट्रिक टन गोदाम बनाने का काम हो, सोलर के प्लांट लगाने का काम हो। इसी श्रेणी में इन्होंने एक नया नवाचार किया है कि बच्चे जो हमारे यहाँ ढाणियों में रहते हैं, उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उनको ई लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। तो यहाँ के भामाशाहों को साथ लेकर इन्होंने लगभग 55 सीट की एक लाइब्रेरी तैयार की है, जो लड़कियों के लिए की है। आगे की इन्होंने कार्य योजना ये बनाई है कि हम लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार की जो योजना है उसमें भी हमने सरकार से बात करके एक 55 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर एक लाइब्रेरी और बने, जिसमें कम से कम लड़कों को भी पढ़ने की सुविधा मिले और इन लाइब्रेरियों के माध्यम से हमारे गांव ढाणी में रहने वाले बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करके प्रतियोगी परीक्षा में अपना नाम कमा सकें, उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। इसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा माध्यम है। उसके लिए मैं लाइब्रेरी के संचालकों को, लाइब्रेरी के लिए भामाशाहों को और सहकारी समिति को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत शानदार एक कार्यक्रम और प्रकल्प शुरू किया। पहले निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक बच्चों की लाइब्रेरी पहले से चल रही थी और यहाँ जो बांसा में जो है वो बांसा की बच्चियाँ को कुचामन और दूसरी जगह जाना पड़ रहा था दूर दूर, तो ये निमोद में भी जारी थी। तो यहाँ की बच्चियों के लिए नई लाइब्रेरी की आवश्यकता हुई। इससे यहाँ की बच्चियों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ेगा और बच्चियाँ यहाँ जो दूर दूर जा रही थी उनको यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो गई। अब उस सुविधा के आधार पर ये बच्चियाँ पढ़ाई कर करके यहाँ और अच्छी IAS RS बनेगी और दूसरे अच्छे पदों पर जाएगी। तो 3 साल पहले हमने सोसाइटी के मुख्य आवास निमोद पे लाइब्रेरी शुरू की और उसको केवल बच्चियों की लाइब्रेरी ही बनाई। बच्चियाँ आने लगी, 8-10 लड़कियाँ वहाँ पढ़ के फर्स्ट ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की और सेंट्रल के विभागों में नौकरी पे गई हमारी लाइब्रेरी में पढ़ के। तो उससे हमारा हौसला बुलंद हुआ। फिर गांव के लालचंद जी जांगीर साहब ने कुछ आर्थिक सहयोग किया, कुछ समिति का मिलाया और यहाँ बांसा गांव में हमने ये आज लाइब्रेरी का जोधा साहब से श्री गणेश करवाया है। तो यहाँ का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ करीब 10-15 किलोमीटर एरिया की ग्रामीण बच्चियाँ हैं वो यहाँ आएगी, वो पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। हाँ, जो बालिका विद्यार्थी है उनको इसका इस प्रकार से लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आसपास में पढ़ने के लिए कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। मोस्टली लड़कियों के लिए, जो लड़के होते हैं वो तो कहीं पे भी चले जाते हैं और उनको इतना पढ़ना भी नहीं होता है, पर जो गर्ल्स होती है वो दूर दूर उनको घर वाले नहीं भेजते। जैसे कुचामन है तो उनके आने जाने में प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जो भी गर्ल्स है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकती है और दूसरा हमारे जो देख रेख के अंदर रहेगा तो यहाँ पे अनुशासन है, जिसकी वजह से घर वाले यहाँ पे भेजते हुए थोड़ा सा भी ऐसे नहीं सोचते हैं। और दूसरा यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर इनको वे मिले तो वो और भी अच्छा कर सकती है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे जॉब ज्वाइन कर सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसका गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना चाहिए, मिलेगा और भी लाइब्रेरी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि सारी लड़कियाँ उसको कवर कर सकें। बासागांव में शुरू हुए इस ई पुस्तकालय का लाभ केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली सैकड़ों बालिकाएं और युवतियां यहां अध्ययन कर सकेंगी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस लाइब्रेरी अब तक बड़े शहरों में ही देखी थी,
लेकिन अब यह सुविधा गांव में उपलब्ध होने से बेटियों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। छात्राओं का कहना है कि अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन गांव में ही उपलब्ध होंगे। हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमें लगता है कि हमारे बांसा गांव में इस लाइब्रेरी का बहुत अच्छा उपयोग होगा। हमारे बांसा विद्यालय की लड़कियां 12वीं परीक्षाएं पास करने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास करेंगी कि वो आगे जाकर शिक्षित बने और बांसा का नाम रोशन करे और बांसा के साथ साथ डीडवाना, कुचामन और राजस्थान के साथ साथ भारत का भी अच्छा नाम रोशन करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बांसा स्कूल की लड़कियां यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर सकती है। सहकारिता बालिका पुस्तकालय की शुरुआत से क्षेत्र में एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है। यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी बल्कि ग्रामीण बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके उज्जवल भविष्य की नींव भी मजबूत करेगी।